तो आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी पेपर पर। तो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए मैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ पेपर पर। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कटिंग करना। ये मेरा पेपर है और ये पेपर इस तरह से है। ये मेरा डबल फोल्ड है और मैं इस तरह से ऐसे रख दूँगी कटिंग करने के लिए। ये मेरा 4 फोल्ड हो गया पेपर। ये मेरा 4 फोल्ड पेपर हो गया। अब मैं इस पर आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। इसमें मैं बैक की और फ्रंट की कटिंग करके बताऊंगी आप सभी को। ये मैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग आपको बताऊंगी इस पर। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी तैयार लेंथ है 13 इंच। ये इसकी तैयार लेंथ करीब 13.25 इंच पे है। तो इसमें फ्रंट और बैक की कटिंग में आपको दोनों बताऊंगी करके। तो चलो मैं अब निशान लगा लेती हूँ। ये मैं 36 साइज चेस्ट के हिसाब से आपको मेज़रमेंट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे 6 इंच मैंने तीरे के लिए मार्किंग कर ली है। और यहाँ से भी मैं इसकी चौड़ाई 6 इंच पर ले लूँगी। और ये देखिए, यहाँ से मैं आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब मैं इस निशान को यहाँ से मिला लिया मैंने। और गला मैं यहाँ 2.5 इंच पर गला ले लेती हूँ। गले के लिए निशान यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर। गले की जो लेंथ रहेगी यहाँ 5.5 इंच पर मैं गले की लगा लिया मैंने। ये मैंने सीधा कर देती हूँ उस तरह से। ये मैं ले लिया 5.5 इंच पर गले की लंबाई ले ली। गले के निशान के लिए मैं यहाँ से 1 इंच लेकर अब यहाँ से मैं गले की शेप दे देती हूँ, गोलाई की। ये मैंने शेप दे दी गले की। और अब देखिए, ये जैसे हम देखते हैं, जैसे ये सीना 36 साइज सीने का है। ये ब्लाउज मैं पेपर पर कटिंग कर रही हूँ 36 साइज के लिए। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड 4 तो हो जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ 9 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। सीने का चौथा हिस्सा लेना है 4 भाग करके। तो ये देखिए, मैं 9 इंच पर यहाँ ये निशान लगा लिया। और यहाँ 1.5 इंच ये हो गया मार्जिन के लिए। तो यहाँ से मैं ये हो गया 9 इंच पे निशान लगा दिया मैंने। और ये 1.5 इंच मार्जिन के लिए हो गया कि निशान लगा लिया मैंने। और जैसे ये 32 साइज का कमर है, तो 32 का 4 भाग होगा 8 चौक 32। तो 8 पे इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा लिया। और 1.5 इंच प्लस मैंने मार्जिन में ले लिया। तो अब मैं
इस निशान को यहाँ से मिला लिया और 1.5 इंच यहाँ ले लिया अपने। अब मैं इस बिंदु से यानी सीने का और कमर का निशान से मैंने यहाँ मिला दिया और ये मार्जिन के लिए भी मैंने यहाँ मिला दिया। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है निशान। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आर्म होल की कटिंग के लिए बैक पार्ट के लिए पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। तो बैक पार्ट की जो कटिंग होती है वो 1.5 इंच पर लगती है। तो यहाँ से 1.5 इंच पर मैंने पॉइंट लगाया निशान। अब यहाँ से मैं इसको मिला लिया और आप देखिए, यहाँ से आर्म होल का इसका हाफ यहाँ से सेंटर ये निकाल लिया मैंने। ये अब यहाँ से 1/2 इंच मैंने अंदर ले लिया ये। और अब मैं इस निशान को पहले बैक पार्ट के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। तो बैक के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मैं इसको मैं इस तरह निशान लगा लिया मैंने ये बैक पार्ट के लिए। और फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ से 1/2 इंच अंदर लूँगी, निशान लगाया मैंने। अब मैं बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ से निशान लगा लिया है मैंने। अब मैं ये निशान लगा लिया, ये बैक पार्ट के लिए निशान लगा लिया। अब मैं इस निशान को गाढ़ा कर देती हूँ। ये देख, तो ये बैक पार्ट के लिए भी मैंने निशान लगा लिया, ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने निशान लगा लिया। ये हो गया बैक का निशान और ये हो गया फ्रंट का निशान। ये तो हो गया। अब मैं इसमें प्लेटों के लिए निशान बताती हूँ लगा के। तो इसका कंधा जो है हमारा, ये यहाँ से अगर हमारा गला डीप है तो हमें कंधा डाउन करना है गले की तरफ से। अगर हमारा गला छोटा है तो हमें कंधा डाउन करना है यहाँ से आर्म होल की तरफ से। तो 1/2 इंच से कम मैं यहाँ डाउन कर देती हूँ। ये मैंने डाउन पे निशान लगा लिया है। तो अब देखिए, ये जो है इसका सेंटर पे मैंने निशान ले लिया यहाँ से शोल्डर के लिए। तो यहाँ से इसका सेंटर आ जाएगा ये। अब हमें ये देखना है कि हमें 36 का छठा हिस्सा लेना है यहाँ पर ब्रेस्ट पॉइंट के लिए। तो 9 इंच पर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ब्रेस्ट पॉइंट हमारा ये 9 इंच पर यहाँ आ रहा है। तो अब यहाँ हमें यहाँ से ये देखिए 4.5 इंच आ रहा है यहाँ से। तो अब मैं इस निशान को यहाँ से मिला देती हूँ और यहाँ से मैं 1 इंच से 1/2 इंच यहाँ और 1/2 इंच यहाँ से मैंने निशान लगा लिया है। और अब मैं इस निशान को यहाँ से मिला लिया और इस निशान को मैंने यहाँ से मिला लिया। ये देखिए, इस पे मैंने निशान लगा लिया है।
ये तो मैं एक निशान तो यहाँ लग चुका है। अब ये देखिए यहाँ से ये करीबन 4 इंच पर ये प्लेट जब दब जाएगी तो ये इस तरह से आएगी। तो ये निशान तो लग गया। अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक बिंदु दे दिया मैंने, और यहाँ से तो यहाँ से मिला दिया। तो ये हमारा दूसरा निकल आया प्लेट के लिए निशान। और अब यहाँ से 1.5 इंच पर यहाँ से मैंने बिंदु दिया, और यहाँ से मैंने यहाँ से इस प्रकार ये निशान बना दिया। ये देखिए, ये एक निशान ये यहाँ एक प्लेट के लिए बन गई। अब ये निशान बनाने के बाद 1.5 इंच पर लगा लिया है आर्म होल के लिए। तो ये देखिए, ये आर्म होल के लिए भी यहाँ से ये भी बन गया, ये भी लग गया हमारा पॉइंट का निशान। तो ये देखिए, ये प्लेट बन चुकी है, ये मार्किंग लग चुकी है। अब मैं इस पर कटिंग बताऊंगी। मैं सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है फ्रेंड्स। तो पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करते हैं। फ्रंट की हमें बाद में करनी होती है। जब हम एक साथ कटिंग करते हैं तो पहले बैक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, नहीं तो फ्रंट और बैक एक साथ अगर कट जाएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये निकाल लिया मैंने, और यहाँ से ये मैं डाउन के लिए कटिंग कर दी है। और अब मैं ये देखिए, अब मैं ये देखिए ये बैक पार्ट को अलग कर लेती हूँ, और ये फ्रंट पार्ट रह गया है। अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए गले की भी कटिंग कर दूंगी और आर्म होल की भी कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए, ये बैक के लिए भी कटिंग हो चुकी है, ये बैक के लिए भी कटिंग हो चुकी है। और अब मैं गले की भी कटिंग करके बता दूंगी आपको। अगर जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं सिलाई, तो वो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, कपड़े पर कटिंग ना करें। पहले पेपर पे ही आपको सीखें आप कटिंग करना। तो ये देखिए, ये हो चुका है। यहाँ से भी मैं साइड से बराबर से मैं निकाल देती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, इस प्रकार हो चुकी है। यहाँ अब मैं डॉट पॉइंट का निशान लगा लूँगी यहाँ से। इस प्रकार ये मैं नोच लगा लेती हूँ, और एक निशान यहाँ से। ये देखिए, तो अब इसी प्रकार दूसरा निशान भी मैं यहाँ लगा लूँगी।
ये एक प्लेट जो होती है करीब 4 से 5 इंच की प्लेट होती है। तो ये देखिए 4 इंच की प्लेट ये बन गई है। तो इस प्रकार ½ इंच इधर से और ½ इंच इधर से ये देखिए, ये लगा लिया निशान मैंने। ये लगा लिया निशान मैंने। और ये एक निशान, ये देखिए 3.5 इंच पर निशान एक यहाँ लगा है। 1.5 इंच पर यहाँ से एक, ये देखिए यहाँ से एक निशान बना लिया। और 1.5 इंच पर ये निशान यहाँ ये बना दिया। ये हो गया। अब आर्म होल के लिए भी 1.5 इंच पर निशान बना लिया। तो ये देखिए ये निशान लग चुका है। अब मैं बैक पार्ट के लिए आपको फ्रेंड्स, मैं अब बैक पार्ट के गले के लिए निशान लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ मैंने 2.5 इंच ले लिया है और 2.5 इंच मैंने यहाँ से ले ली है चौड़ाई। और ये गले की लेंथ है 7 इंच पर मैं इसकी लेंथ रखूँगी गले की। तो अब मैं इस निशान को यहाँ मिला लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने मिला लिया और अब मैं इसकी शेप दे दूँगी। यहाँ मैं 1 इंच पर शेप दे दूँगी गले की गोलाई के लिए। ये देखिए ये मैंने शेप दे दी गले की। अब मैं ट्रक्स पॉइंट के लिए निशान लगाऊंगी प्लेट के लिए पीछे की। ये देखिए ये मेरा कंधा है, ये कंधे से मैंने यहाँ हाफ ले लिया है और यहाँ से मैं हाफ लेने के बाद मैं यहाँ से 9 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और इस निशान को मैं यहाँ इस प्रकार सीधा कर देती हूँ और ये ½ इंच यहाँ और ½ इंच यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है पीछे के लिए। ये देखिए अब मैं यहाँ पे गले पे कटिंग कर देती हूँ इसकी। ये देखिए ये मैंने कटिंग कर दी है इसकी। ये देखिए ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बाजू, तो फ्रेंड्स ये बाजू के लिए मैंने यहाँ पेपर रख लिया है। अब मैं यहाँ मार्किंग कर लूँगी। यहाँ मैं 5.5 इंच की बाजू पे निशान लगा लूँगी। 5.5 इंच की मेरी ये बाजू रहेगी और यहाँ से 2.5 इंच पर निशान एक लगा लिया मैंने। इस निशान को मैं यहाँ
सीधा कर दूंगी और यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 6 इंच पर मैं यहाँ से निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच में मार्जिन के लिए रख लेती हूँ। और अब इस निशान को मैं यहाँ थोड़ा सीधा कर लूँगी। ये सीधा कर दिया मैंने। अब मैं आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा लूँगी। यहाँ से मैं 2.5 इंच पर यहाँ से आर्म होल की शेप के लिए निशान लगा लूँगी। यहाँ से मैं यहाँ से देखिए मैंने आर्म होल के लिए यहाँ से निशान लगा लिया है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर से यहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर से मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी यहाँ से निशान लगा लिया है। अब मैं इस पे कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए कटिंग कर ली। अब मैं निशान कटिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी बाजू की भी यहाँ कटिंग हो चुकी है। ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने बाजू की भी।